अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। भैंस बड़ी है या अकल, ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। साथ साथ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी सुनाया होगा। दरअसल एक जंगल में एक शेर और कुछ भैंसें होती हैं। भैंसों की तादाद वाज़िया नहीं है, अलबत्ता कहानी को पढ़कर और समझकर भैंसों की तादाद 3 पता चलता है। शेर अकेला होता है, बहुत दिनों से भूखा होता है, भूख से निडाल और कमज़ोर हो गया है, शिकार मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ जंगल में 3 भैंसें दिखाई दे रही है। ये तीनों एक साथ चलती फिरती हैं, लिहाजा शेर को हमला करने का कोई मौका फराहम नहीं करते। शेर भूख से हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है। इसी असना में भैंसों के बीच आपस में हल्की फुल्की सी लड़ाई होती है। लड़ाई में एक भैंस को छोटा मोटा सा ज़ख्म लगता है। ये खबर शेर तक पहुंचती है। इस लड़ाई की खबर शेर तक पहुंचती है। शेर तरकीब सोचने लगा, मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। किसी तरीके से शेर ज़ख्मी भैंस की खबरगिरी के लिए पहुंचता है। सलाम दुआ की, उसके बाद झूठी दोस्ती और हमदर्दी जताने लगा। मुश्किल वक्त में साथ निभाने का वादा किया। दरअसल शेर की ये सब कहानियाँ झूठ पर मबनी है। शेर के दिल में खोट होता है। ये सारा ड्रामा भैंसों में फूट डालने के लिए शेर कर रहा है। शेर ने जख्मी भैंस से कहा कि मैं दूसरे भैंसों से आपका बदला लूँगा, मगर उसके लिए आपको उनका साथ छोड़ना होगा, उनसे दूर रहना होगा। आप फ़िलहाल अपने घर में रहिए। फ़िलहाल आपको आराम की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े भाई को बता देना। भाई हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार है। इस पर ज़ख्मी भैंस राज़ी होता है और शेर अपनी चाल में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। दरअसल शेर सभी भैंसों को अपना शिकार बनाना चाहता है, मगर उसके लिए उन्हें मौका नहीं मिलता था। इसके बाद शेर शिकार की तलाश में निकलता है। उसको पता होता है कि एक भैंस को मैंने वर्गलाया, बहलाया, फुसलाया और झूठी यारी का वादा दिया और वो अपने घर में है। रास्ते में शेर को बाकी 2 भैंसों पे नज़र पड़ती है। शेर मौके को गनीमत जानता है और मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। शेर सोचता है कि अगर मैं आज भी कामयाब नहीं हो पाया तो शायद बहुत दिनों तक और भूखा रहना पड़ेगा, लिहाजा मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर भैंसों पे हमला करूं। इतने में शेर ने एक भैंस पे हमला किया। जिस भैंस पे हमला हुआ उसने दूसरी भैंस से कहा कि तुम तीसरी भैंस के पास जाओ और उसको हमले की खबर दे दो और साथ ले आओ। तब तक मैं इस शेर से अकेले खुद निपट लूँ। दूसरी भैंस ज़ख्मी भैंस के पास चली और इससे बताया कि शेर ने हमला किया, लिहाजा तुम भी आओ, हम मिलजुल कर शेर को मार गिराएंगे। ज़ख्मी भैंस ने बीमारी का बहाना बनाकर साथ चलने से इनकार किया। दूसरी भैंस जब तक वापस जाए वारदात पर पहुंची तब तक शेर ने भैंस को मार डाला था और मज़े से इसका गोश्त खा रहा था। शेर खा पी कर तवाना हो गया।
ساری بھوک ختم ہو گئی، کمزوری دور ہو گئی اور تندرستی آ گئی۔ کچھ دنوں کے لیے آرام کیا، اس کے بعد دوسری بھینس کا شکار کیا، کھا پی کر اور توانا اور تندرست ہو گیا۔ مزید کچھ وقت کے لیے آرام کیا، بالآخر کچھ وقت گزرنے کے بعد شیر نے زخمی بھینس پر بھی حملہ بول دیا۔ زخمی بھینس نے دوستی کا وعدہ یاد دلایا شیر کو، لیکن شیر نے ایک بھی نہیں مانی۔ اس طرح شیر نے ایک ایک کر کے تینوں بھینسوں کا صفایا کیا اپنی چالاکی اور مکاری سے۔ یہاں پہ شیر نے اپنا عقل مند ہونے کا ثبوت دیا اور بھینسوں نے بیوقوف ہونے کا۔ یہ کہانی میں اس لیے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے جموں کشمیر میں سیاست دانوں کی صورت میں کچھ بھینسیں ہیں، شیر کی نظریں ان پر ہے، شیر انہیں جھوٹی دوستی کا وعدہ دیتا ہے۔ میرا ان بھینسوں سے یہی مشورہ ہے کہ اتحاد رکھیں۔ شیر آپ کی ہلکی پھلکی لڑائی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لہذا آپس کی لڑائی بھول جاؤ، ورنہ سب کا صفایا کر دیا جائے گا، بعد میں پچھتانے کے لیے کچھ بچے گا نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ جس شیر کی میں بات کر رہا ہوں، اس شیر کی نیت سب پر ایک جیسی ہے، کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا ہے، لہذا ہوشیار رہیں۔ خدا حافظ۔